जय श्री कृष्णा। पहला रहस्य, महाभारत के योद्धा किसके अवतार थे? महाभारत केवल राजाओं और योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि देवताओं, ऋषियों, दानवों और दिव्य शक्तियों की पृथ्वी पर अवतरण की अद्भुत कथा भी थी। कहा जाता है कि पृथ्वी पर बढ़ते अधर्म का नाश करने के लिए अनेक देवंश मानव रूप में जन्मे थे। महाभारत के योद्धा किसके पुत्र या अवतार थे? महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुई थी। ये 2 अश्विनी कुमार थे, एक नासत्य और 2 दस। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थीं। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। महाभारत का गहरा रहस्य। महाभारत की कथा ये संकेत देती है कि उस युग का युद्ध केवल मनुष्यों का संघर्ष नहीं था, बल्कि देव और दानव शक्तियों के बीच धर्म अधर्म का अंतिम महासंग्राम था। हर योद्धा अपने भीतर किसी न किसी दिव्य शक्ति या दैत्य शक्ति का अंश लेकर पृथ्वी पर आया था, ताकि समय आने पर धर्म की स्थापना हो सके। जय श्री कृष्णा।